कहते हैं कि वो विपत्ति की तरह है, कहते हैं वो प्रदूषण की तरह फैले। वो बेआयदी थे, ब्राह्मण कहते थे, वो मलेच्छ थे, वो मुसलमान थे। उन्होंने अपने घोड़े सिंधु में उतारे और पुकारते रहे हिंदू हिंदू हिंदू। बड़ी जाति को उन्होंने बड़ा नाम दिया, नदी का नाम दिया। वो हर गहरिल और अवरिल नदी को पार करना चाहते थे। वो मुसलमान थे, लेकिन वह भी यदि कबीर की समझदारी का सहारा लिया जाए तो हिंदुओं की तरह पैदा होते थे। उनके पास बड़ी बड़ी कहानियाँ थी, चलने की, ठहरने की, पिटने की और मृत्यु की। प्रतिपक्षी के खून में घुटनों तक और अपने खून में कंधों तक वो डूबे होते थे। उनकी मुट्ठियों में घोड़ों की लगामें और म्यानों में सभ्यता के नक्शे होते थे। ना, मृत्यु के लिए नहीं, वो मृत्यु के लिए युद्ध नहीं लड़ते थे। वो मुसलमान थे, वो फारस से आए, वो तुरान से आए, वो समरकंद, फरगना सिस्तान से आए, तुर्किस्तान से आए। वो आए क्योंकि वो आ सकते थे। वो बहुत दूर से आए, फिर भी पृथ्वी के ही कुछ हिस्सों से आए। वो मुसलमान थे कि या खुदा उनकी शक्लें आदमियों से मिलती थी हूबहू। वो महत्वपूर्ण अप्रवासी थे क्योंकि उनके पास दुख की स्मृतियां थी। वो घोड़ों के साथ सोते थे और चट्टानों पे वीर बिखेर देते थे। निर्माण के लिए वो बेचैन थे। वो मुसलमान थे। अगर सच को सच की तरह कहा जा सकता है तो सच को सच की तरह सुना जाना चाहिए। इस तरह होते थे कि पता ही नहीं लगता था कि वो मुसलमान थे या नहीं थे। वो मुसलमान थे। वह ना होता तो लखनऊ ना होता, आधा इलाहाबाद ना होता, मेहराबें ना होती, गुंबद ना होता, आदाब ना होता, मीर मखदूम मोमिन ना होते, शबाना ना होती, वो ना होते तो उपमहाद्वीप के संगीत को सुनने वाला खुसरो ना होता। वो ना होते तो पूरे देश के गुस्से से बेचैन होने वाला कबीर ना होता। वो ना होते तो भारतीय उपमहाद्वीप के दुख को कहने वाला गालिब ना होता। मुसलमान ना होते तो 1857 ना होता। वो थे तो चाचा हसन थे। वो थे तो पतंगों से रंगीन होते आसमान थे। वो मुसलमान थे और हिंदुस्तान में थे और उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में थे। वो सोचते थे कि काश एक बार पाकिस्तान जा सकते। वो सोचते थे और सोच कर के डरते थे। इमरान खान को देखकर वो खुश होते थे और खुश होकर के डरते थे। वो जितना पीएससी के सिपाही से डरते थे उतना ही राम से। वो मुरादाबाद से डरते थे, वो मेरठ से डरते थे, वो भागलपुर से डरते थे। वो करते थे लेकिन डरते थे। वो पवित्र रंगों से डरते थे, वो अपने मुसलमान होने से डरते थे। वो फिलिस्तीनी नहीं थे, लेकिन वो अपने घर को लेकर घर में, देश को लेकर देश में, खुद को लेकर आसवास नहीं थे। वो घोड़ा घोड़ा राग देश थे। वो मुसलमान थे। वो कपड़े बुनते थे, वो कपड़े सिलते थे, वो ताले बनाते थे, वो बक्से बनाते थे। उनके शर्म की आवाज़ें पूरे शहर में गूंजती रहती थी। वो शहर के बाहर रहते थे। वो मुसलमान थे, लेकिन दमश्क उनका शहर नहीं था। वो मुसलमान थे, अरब का पेट्रोल उनका नहीं था। वो दजला का नहीं, यमुना का पानी पीते थे। वो मुसलमान थे इसलिए बच के निकलते थे। वो मुसलमान थे, कुछ कहते तो हिचकते थे। देश के ज़्यादातर अखबार ये कहते थे कि मुसलमानों के कारण कर्फ्यू लगते थे और एक के बाद एक दूसरे हादसे की खबर आती थी। उनकी औरतें दहाड़े मारे पछाड़े खाती थी, बच्चे दीवारों से चिपके रहते थे। वो मुसलमान थे इसलिए जंग लगे तालों की तरह वो खुलते नहीं थे। वो अगर 5 बार नमाज पढ़ते थे तो उससे कई गुना ज़्यादा बार सिर पटकते थे। वो मुसलमान थे। वो पूछना चाहते थे कि इस लाल किले का हम क्या करें। वो पूछना चाहते थे कि इस हुमायूं के मकबरे का हम क्या करें। हम क्या करें इस मस्जिद का जिसका नाम कुव्वतुल इस्लाम है, इस्लाम की ताकत है। अदरक की तरह वो बहुत कड़वे थे। वो मुसलमान थे। वो सोचते थे कि कहीं और चले जाएं, लेकिन नहीं जा सकते थे। वो सोचते थे यहीं रह जाएं, तो रह नहीं सकते थे। वो आधा ज़िबा बकरे की तरह तकलीफ में झटके महसूस करते थे। वो मुसलमान थे इसलिए तूफान में फंसे जहाज के मुसाफिर की तरह एक दूसरे को भींचे रहते थे। कुछ लोग ये बहस चलाए थे कि उन्हें फेंका जाए तो किस समंदर में फेंका जाए। बहस ये थी, उन्हें धकेला जाए
तो किस पहाड़ से धकेला जाए। वो मुसलमान थे लेकिन वो चींटियां नहीं थे। वो मुसलमान थे, वो चूजे नहीं थे। सावधान, सिंधु के दक्षिण में सैकड़ों सालों की नागरिकता के बाद मिट्टी के ढेले नहीं थे। वो चट्टानों और उनकी तरह सच थे। वो सिंधु और हिंदकुश की तरह सच थे। सच को जिस तरह भी समझा जा सकता है उस तरह वो सच थे। वो सभ्यता का अनिवार्य नियम थे। वो मुसलमान थे, अफवाह नहीं थे। वो मुसलमान थे, वो मुसलमान थे, वो मुसलमान थे।